ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां इंसान आवाज करने से डरते हैं। ना जूते पहनकर चलते हैं, ना बात करते हैं। बाहर निकलते हैं तो नंगे पांव पंजों के बल चलते हैं। वे गूंगे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इशारों और आंखों से बात करते हैं। खाना खाने के लिए थाली या चम्मच कुछ नहीं, भोजन पत्तों में लपेटा जाता है और हाथों से खाया जाता है, जैसे डर हो कि थोड़ी सी आवाज भी जान ले सकती है। जब भी परिवार को सामान लेने जाना होता, पिता पहले रास्ते पर मोटा गौज का कपड़ा बिछाते ताकि चलते समय आवाज ना हो। इस तरह वे जंगल से होकर एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं। यहाँ हर जगह गायब लोगों के नोटिस चिपके हैं, मानो अचानक लाखों लोग गायब हो गए हों। वे एक खाली पड़े सुपरमार्केट में घुसते हैं। हर चीज छूते समय, उठाते समय उनकी सांसें तक थम जाती हैं। जरा सी आवाज मतलब मौत। लेकिन बच्चे का दिल खिलौने पर अटक गया। वो खिलौना था आवाज करने वाला इलेक्ट्रॉनिक टॉय। जैसे ही बच्चे ने उसे चालू किया, आवाज गूंज गई। पिता का चेहरा सख्त हो गया। वह भागते हुए बच्चे तक पहुंचना चाहता है। तभी जंगल से एक विशालकाय राक्षस बाहर आता है। माँ अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि चीख ना निकल जाए। अब ये दुनिया इंसानों की नहीं रही। यहाँ आंखों से अंधे राक्षस राज करते हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि जरा सी हलचल सुनकर शिकार पर टूट पड़ते हैं। इसलिए इंसान एक ही नियम पर जी रहे हैं, आवाज मत करो वरना मौत तय है। सबसे छोटे बेटे की मौत ने परिवार को और भी सतर्क बना दिया। घर के चारों तरफ उन्होंने चेतावनी देने वाली लाल लाइट्स, हर कोने में कैमरे, दीवारों पर अखबार की मोटी परत और फर्श पर कपड़े बिछा दिए थे। फिर भी सबको सबसे बड़ा डर सताने लगा। माँ फिर से गर्भवती हो गई थी। अब बच्चा पैदा होना मतलब रोना और आवाज होना, और आवाज मतलब राक्षस बुलाना। यानी आने वाला बच्चा घर के लिए टाइम बम था। माँ की डिलीवरी का समय नजदीक था। माँ रोज अपने शरीर पर ध्यान देती, ड्यू डेट निकालती और तैयारी करती। उसने एक साउंड प्रूफ लकड़ी का डिब्बा बनाया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखा ताकि बच्चा जब रोए उसकी आवाज बाहर ना निकले। पिता जब भी अपने डर और दर्द को निकालना चाहते तो बेटे को लेकर झरने के पास चले जाते। झरने की तेज आवाज उनकी चीखों और बातों को ढक लेती थी। यही एक जगह थी जहां वे खुलकर बोल सकते थे। कह सकते हैं अगर वो यहाँ रहते तो शायद पिता की जान बच जाती। परिवार जब नए जीवन का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक हादसा हुआ। पिता और बेटा रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिले। उसके पास उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी जिसे राक्षसों ने मार डाला था। बूढ़े की आंखों में अब जीने की कोई चाह नहीं थी। पिता समझ गए कि वो क्या करने वाला है। उन्होंने इशारे से मना किया, चुप रहो, लेकिन बूढ़े ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसकी चीख ने राक्षसों को खींच लिया। पिता ने तुरंत बेटे को गोद में उठाया और भागकर एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। उसका मुंह दबाया ताकि कोई आवाज न निकले। इस बीच माँ घर पर अकेली थी। डिलीवरी का दर्द शुरू हो चुका था। पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन आवाज नहीं निकाल सकती थी। बार बार गहरी सांस लेती, अपनी सांस को नियंत्रित करती। उसने पास रखा अलार्म क्लॉक उठाया, टाइम सेट किया और एक कोने में छुप गई। जैसे ही राक्षस घर में दाखिल हुआ, माँ ने हाथ को कसकर दांतों से दबा लिया ताकि चीख न निकले। जब घड़ी बजी, राक्षस आवाज की तरफ दौड़ गया। माँ ने मौका पाकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर आते ही उसने देखा एक और राक्षस घर के बाहर खड़ा है। अब वो बाथरूम भागी और बाथटब में छुप गई। डिलीवरी का दर्द असहनीय था, लेकिन आवाज करना मतलब मौत। इसी समय पिता और बड़ा बेटा लौट आए। उन्होंने लाल चेतावनी लाइट जली देखी और सब समझ गए। पिता ने तुरंत बेटे को कहा, कॉर्नफील्ड जाओ और पटाखे जलाओ। खुद चुपचाप कमरे में बंदूक लेने घुसे। बेटा खेत तक भागा और पटाखे जलाए। जैसे ही आसमान में आतिशबाजी फूटी, माँ आखिरकार अपनी चीख छोड़ पाई। पटाखों की आवाज ने राक्षसों का ध्यान भटका दिया। पिता बंदूक लेकर कमरे में पहुंचे। बाथटब खून से भरा था। उनका दिल बैठ गया, लेकिन तभी देखा